जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अतुल और आप देख रहे हैं फॉज एंड फूड। और आज मैं आपको जोधपुर की सैर कराने वाला हूं। जी हाँ, जोधपुर की वो 10 जगहों के ऊपर जहां पर आप जब जाएंगे तो स्वाद की दुनिया में आप हो जाएंगे। तो जोधपुर का बेहतरीन खाना और जोधपुर की वो खास 10 फेमस जगह जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। फॉज एंड फूड विद कैप्टन अतुल को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉज एंड फूड और मैं हूं कैप्टन अतुल। और मैं आज आपको जोधपुर की बहुत ही फेमस जगह, घंटाघर मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, सरदार मार्केट गिरदी कोट। प्रिंसली स्टेट्स के टाइम में यह मार्केट बना था और यहाँ पर बहुत ही फेमस दुकान है लस्सी की, मिश्री लाल जी की लस्सी, जिसको माखनिया लस्सी कहते हैं। और वहां मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इस चैनल में मैं आपको फौज की कहानियां सुनाऊंगा, फूड की कहानियां सुनाऊंगा और आपको बेहतरीन जगह पे लेके चलूंगा और बेहतरीन डिशेस बना के सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं घंटाघर के अंदर और टेस्ट करते हैं मिश्री लाल जी की लस्सी। हम पहुंच गए घंटाघर के अंदर और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि मिश्री लाल होटल 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये पूरे जोधपुर ही नहीं, पूरे भारत में बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड है यहाँ की स्पेशल लस्सी के लिए। इस लस्सी को माखनिया लस्सी बोलते हैं। बहुत ही कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है, इसमें मक्खन होता है, मक्खन की स्वीटनेस होती है और बहुत ही बेहतरीन लस्सी। ऐसा टेस्ट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जहां पर भी लस्सी मिलती है। तो चलिए चलते हैं मिश्री लाल लस्सी जी की दुकान पे। मेरे साथ है संदीप जी और संदीप जी आप देख सकते हैं यहाँ के ओनर भी हैं और लस्सी भी सर्व कर रहे हैं। तो संदीप जी, मैंने इतना तो बता दिया ऑडियंस को कि 1927 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे इसके पूरे डिटेल्स। हंग कर्ड से लस्सी बनाते हैं जी। और ये इतने बहुत लोगों को पसंद आती है और इतनी नॉर्मल एकदम कम शक्कर की लस्सी है। तो नॉर्मली जो लस्सी बनती है वो दही को फेंट के बनती है, जबकि ये जो है वो हंग कर्ड, हम दही को बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम इसका एडवांस वर्जन बोलते तो श्रीखंड बन जाता है, पर उसको श्रीखंड का लाइटर वर्जन है ये। श्रीखंड का लाइटर वर्जन है। श्रीखंड को हम लोग इसको दही को हंग कर्ड को दूध डाल के पतला कर देते हैं। राइट। शक्कर को भी हम लोग फ्लेवर डालते हैं। आप थर्ड जनरेशन है जो कि मैं फोर्थ हूँ। आप फोर्थ जनरेशन अभी यहाँ की थी। गुड। और यहाँ तो मैं देखता हूँ कि तमाम लोग, मतलब इंटरनेशनली भी काफी लोग आते हैं और पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व में मिश्री लाल जी की लस्सी का नाम फेमस है। तो मिश्री लाल जी का नाम आपके दादाजी का है या ये नाम मेरे परदादा जी का? आपके परदादा जी का नाम है मिश्री लाल जी का नाम है और उनके नाम से ये शॉप है। फिर उसके बाद में जब दादाजी ने ये सब कुछ बनाया, उनकी मेहनत है सारी। तो संदीप जी बता रहे हैं कि लोनली प्लैनेट जो कि ट्रैवलर्स की बाइबल है, उसके अंदर अगर हम फूड कैटेगरी की बात करें तो मिश्री लाल जी की लस्सी का नाम उसमें सबसे पहले आया। सो इंटरनेशनली काफी रिनाउंड लस्सी है। तो जब भी आप जोधपुर आए यहाँ पर आप आके लस्सी पीजिए। लस्सी में ले रहा हूँ, चख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो आ ही रहा है। शानदार लस्सी और जिसमें जो ये फ्रेश मक्खन है बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मुंह में जाते ही घुल रहा है। और साथ में जब हम लस्सी की पूरी चम्मच मक्खन को डुबोते हैं लस्सी में और उसको जब मुंह में डालते हैं, ये स्वर्ग की यात्रा है। यस, जरूर आइए और ये लस्सी का सेवन कीजिए और अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए। मैं कैप्टन अतुल आपको इसी तरह बेहतरीन जगह लेकर चलूंगा और आपको आपकी बुक को बढ़ाऊंगा। देखते रहिए। और जोधपुर की गलियों में घूमते घूमते मैं घास मंडी त्रिपोली से निकला और घास मंडी में एक बहुत ही फेमस और यूं कहें तो जोधपुर की सबसे बेहतरीन मावे की कचौड़ी यदि आपको खानी है तो आप आइएगा जयराम दास मुन्नीलाल। और ये घास मंडी में ये स्वीट होम है। चौथी पीढ़ी इस वक्त संभाल रही है, विक्की इस वक्त संभाल रहे हैं और ये 1955 में जयराम जी ने शुरू की थी।
मावी कचौड़ी बेसिकली अगेन जोधपुर, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ नमकीन और मीठा दोनों ही वर्ल्ड फेमस मिलेगा। तो ये बाकायदा खोए से बनी हुई होती है। इसमें खोया होता है, इलायची दाना होता है और बाकी जो कुछ इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो खोया या फिर मावा उसको भर के कचौड़ी तलते हैं और बाद में उसमें चाटनी डालते हैं। तो ये अमेजिंग स्वीट डिश है। मावी कचौड़ी तकरीबन दिन में 12 बजे बननी शुरू होती है और चंद ही घंटों में ये पूरी कचौड़ियाँ यहाँ से खत्म हो जाती हैं। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे ये मावे कचौड़ी मिली। आप देख सकते हैं इसमें चाशनी भरी हुई है, इसके अंदर मावा बहुत ही गर्म है इस वक्त, बाप रे बाप, पर मैं खा के ही रहूंगा। शानदार है। मैदा और मावे की क्रिस्पीनेस के साथ में जो चाशनी की जो मिठास है, और चाशनी भी बहुत लाइट चाशनी है। इन आइकॉनिक जगह पे जाने का एक ही तरीका है कि आप एक ऑटो करें और ऑटो वाले भैया को बोलिए कि हमें सब बढ़िया बढ़िया जगह लेके चले, तो वो लेके चलेंगे। हमारे साथ भी एक ऐसे ही हमारे मित्र हैं जो कि हमें अपने ऑटो से पूरे शहर को घुमा रहे हैं और इन सभी आइकॉनिक जगह पे लेके चल रहे हैं। और जायके की जर्नी में मेरे साथ अपनी भी भूख बढ़ाते रहिए। जय हिंद। इस वक्त मैं आपको जोधपुर शहर के परकोटे के अंदर का जो इलाका है वहां पर लेके आया हूं और वहां पर बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है मोटू जलेबी वाला। शुद्ध देसी घी की जलेबियां। तो 1898 में श्री छैलाराम जी द्वारा स्थापित मोटू जलेबी वाला, राइट, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। 1898 मतलब 126 साल हो चुके हैं छैलाराम जी ने ये शुरू किया था और आज इनकी 4th जनरेशन जो है इस जलेबी की शॉप को चला रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल देसी घी की शानदार कुरकुरी और बहुत ही डिलीशियस जलेबी यहाँ पर मिलती है। तो जब भी जोधपुर आए तो त्रिपोलिया बाजार के अंदर, शहर के अंदर घूमे, बहुत सारी आइकॉनिक प्लेसेस हैं और यहाँ पर शुरुआत करें आप मोटू जलेबी वाला से। यहाँ की जलेबी खाइए और जायका सो एंजॉय कीजिए। तो आप मोटू राम जी के बेटे हैं, राइट? क्या नाम है? पवन कुमावत, राइट। मोटू राम जी अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे पवन जो है वो अभी इस पूरी जगह को संभालते हैं, वो बनाते हैं और 126 साल पुराने टेस्ट और ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं। हैट्स ऑफ। आप सोचिए 1898 में प्लेस स्थापित हुई और आज तक वही क्वालिटी देती आ रही है। तो जोधपुर शहर वासियों के लिए ये वरदान है और मैं खा के देखता हूँ। 4th जनरेशन बता रहे, 4th जनरेशन शुरू कर रही है और ये शानदार कुरकुरी, मतलब इसको जलेबी नहीं जलेबा बोलते हैं यहाँ पर। और बहुत ही शानदार है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर चाशनी कैसे भरी है। हाँ, तो जलेबी बहुत ही शानदार है। मेरे साथ इस जायके की जर्नी में बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। तो मोटू जलेबी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राखी हाउस और यहाँ पर है नारायण मिष्ठान भंडार। तकरीबन 100 साल पुरानी ये शॉप है और ये राखी ठाकुर जी की हवेली थी जो कि अब राखी हाउस कहलाता है। 4th पीढ़ी इसको संभाल रही है और यहाँ पर जो फेमस है, देखिए जोधपुर के अंदर आपको वैरायटी ऑफ कचौड़ी मिलती है। आपको मोगर की कचौड़ी मिलती है, आपको प्याजी कचौड़ी मिलती है, आपको मावा कचौड़ी मिलती है, लेकिन देसी घी की बेहतरीन सिकी हुई, और ये लाल भट्टी वाले भी कहलाते हैं, नारायण मिष्ठान भंडार लाल भट्टी वाले। तो यहाँ पर भट्टी के ऊपर ये कचौड़ी बनती है। तो जब भी आप जोधपुर आए, आप त्रिपोलिया बाजार के अंदर आप आए, सिटी पुलिस थाने से आगे बढ़ के राखी हाउस है और यहाँ पर है नारायण मिष्ठान भंडार और यहाँ शानदार कचौड़ी आप गर्मा गर्म। और ध्यान रखिएगा, अगर आप 10:30 से 11 के बाद पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कचौड़ी इतनी फेमस है कि सुबह बनती है और ये तभी समाप्त हो जाती है। जो इसका क्रस्ट है बहुत ही क्रिस्पी है, शानदार है और आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा जो मसाला है बहुत ही हल्की सी हल्दी और मिर्च है इसके अंदर। और खास बात है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है बोलते बोलते। जन्नत है भाई, जन्नत बता रहा हूं मैं। जायके की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए और बढ़िया खाने का एंजॉय कीजिए। तो मैं यहाँ पर आड़ा बाजार में मोहन जी मिठाई वाला के पास आ चुका हूँ और ये जगह बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। यहाँ पर देखिए जोधपुर में तमाम, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो, जोधपुर से बेहतर कोई शहर नहीं है। तो जोधपुर आए तो आप आड़ा बाजार में मोहन जी मिठाई वाले के पास जरूर आए। यहाँ पर जो खास मिठाइयाँ हैं, एक तो
बूंदी के लड्डू जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम रबड़ी लड्डू बोलते हैं, वो दूध से बनते हैं। उसके अलावा रस मादरी, उसके अलावा आपका जो मलाई घेवर है वो, तो ये जो सारी चीजें हैं, तो मिठाइयों की बहुत ही विशाल रेंज है। और यहाँ पर आके आप आइकॉनिक रबड़ी लड्डू जरूर खाइएगा। पूरे प्रदेश भर में, बल्कि पूरे इंडिया में ये फेमस है, मोहन जी मिठाई वाला, और लोकेशन है आड़ा बाजार। तो चलिए जी, हम यहाँ पर लड्डू को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि उसमें क्या खास बातें हैं। तो ये है रबड़ी लड्डू। इसको आप आम बूंदी का लड्डू मत मानिए, ये बहुत ही शिद्दत से दूध के साथ बनती है। तो ये जो रबड़ी लड्डू है, आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको छुआ, ये बिल्कुल इसकी पूरी बूंदी बिखर गई। इससे टेस्टी लड्डू मैंने नहीं खाया। बहुत ही शानदार भुनी हुई इसके अंदर बूंदी है, उनमें जो भट्टी में बनी हुई का टेस्ट पक्का आ रहा है। और ये यकीनन अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक लड्डू है, और आप इसको जरूर खाएं, जरूर ट्राई करें आप। और गोविंद जी ने प्यार से मुझे यहाँ का जो मैंने आपको बताया मलाई घेवर या फिर रबड़ी घेवर बोलेंगे इसको, और साथ ही ये माखन वड़ा बोल दीजिए, या फिर आप इसको बालूशाही बोल दीजिए। देसी घी की खुशबू शानदार आ रही है, अमेजिंग है, ये बहुत ही शानदार बालूशाही है। वाह, मजा आ गया। तो बस चलते चलते मैं आ चुका हूं जोधपुर की गलियों में, पोंगल पाड़ा, और यहाँ पर बहुत ही फेमस चतुर्भुज गुलाब जामुन मिलते हैं। ये तो यहाँ पर इनका रिटेल काउंटर है, पास में इनकी भट्टी है जहाँ पर खोया बनता रहता है, मावा बनता रहता है। और ये आइकॉनिक शॉप है, करीब 125 साल इस दुकान को हो चुके हैं। चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। चतुर्भुज जी ने इसको शुरू किया था। मतलब जनरली आपने गुलाब जामुन देखेंगे चाशनी में डूबे हुए होते हैं, लेकिन ये गुलाब जामुन बिल्कुल चाशनी में डूबे हुए नहीं होते हैं, और कलर भी इनका थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन खाने में एक एब्सोल्यूट खोया मावा का जो टेस्ट है वो अमेजिंग है। तो चलिए जी, हम चतुर्भुज गुलाब जामुन को चखते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। त्रिपोलिया बाजार से पहले नगर निगम चौराहा पड़ता है, सोस्ती गेट जिसको कहते हैं, वहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से एक ऑटो ले लीजिए और उसको बोलिए कि मुझे मोटू जलेबी वाला, मुझे राखी हाउस, मुझे चतुर्भुज, और भी जो आगे आगे चीजें बताता रहूंगा। चलिए जी, हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि गुलाब जामुन कैसे। तो ये मैं गुलाब जामुन ले चुका हूं, आप देख सकते हैं, शानदार, और बहुत ही इसका जो कलर है, रंगत है, जो गुलाई है, अमेजिंग है, राइट। और इसको मैं खा के देखता हूं और आपको बताता हूं। एक उठाया मैंने और ये 10 किलोमीटर चलना जरूरी है। अमेजिंग गुलाब जामुन है, शानदार है, और मैं तो बस खाते ही आ रहा हूँ, मजे आ रहे हैं, मुंह में बिल्कुल मेल्ट हो गया। मावे का टेस्ट बहुत डिफरेंट है और प्योरिटी की महक इसमें से आ रही है, बहुत ही शानदार है। वाह, जोधपुर में सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं। सेंट्रल जेल के पास में एक बहुत ही फेमस चाय है, जिसको हम इमली वाला चाय भी बोलते हैं। इमली का बहुत पुराना पेड़ है और जोधपुर की बहुत ही फेमस चाय है। तो सुबह सुबह आप वहाँ देखेंगे कि तमाम लोग वहाँ पर नमकीन ले लेके चाय पीने आते हैं। तो चलिए जी, जोधपुर की चाय आपको पिलाएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर सेंट्रल जेल के पास में किशोर टी स्टॉल, इसको हम लोग, इमली का पेड़ है, चाय वाय बनती है यहाँ पर। तो जोधपुर में चाय की खपत काफी ज्यादा है, सो चाय लेते हैं यहाँ पर, चाय का जायका लेते हैं। मेरे को भी चाय पिला दे राकेश। और यहाँ पर स्टेशन का भी हमारा एक गेट है, तो काफी ट्रैवलर्स हैं, ऑल द फॉरेनर्स, बस की डिबोर्डिंग होती है वो यहीं पर होती है, बिकॉज यहाँ पर स्पेस है। तो दे कम हियर एंड दे हैव द टी हियर। चाय में बता रहा हूँ, आप रंगत देख लो चाय की, इट इज सो नाइस। और खास बात ये है कि पूरे टाइम दूध जो है वो करता रहता है, राइट। सो अगर आपको बेहतरीन चाय पीनी है तो आप जोधपुर में जब भी घूमने आए, सेंट्रल जेल के पास इमली वाली चाय या किशोर टी स्टॉल पे आए। देखा, राकेश को आवाज लगाए, वो अच्छी चाय बनाएगा, और प्रेम को आवाज लगाएंगे, वो अच्छी चाय आपको लाके देगा। अब आप जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे आप देखेंगे कि ये पूरी जो जगह है, बिकॉज एक ग्रीन शेड है, पूरा ग्रीन कैनोपी है, तो इमली का जो ये पेड़ है, तो यहाँ पर तमाम आपको पूरी भीड़ दिखाई देगी। सो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस एंड दिस आर वंडरफुल पीपल। ये थी किशोर टी स्टॉल की बेहतरीन चाय। ऐसे ही देश दुनिया की बेहतरीन चाय के वाली जगह मैं आपको लेकर चलूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।
के सीजन में बहुत ही ऑस्पिशियस मिठाई है। दो प्रकार के घेवर मिलते हैं, एक होता है प्लेन घेवर और दूसरा होता है रबड़ी घेवर। रबड़ी घेवर पे रबड़ी की लेयर होती है और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चांदी का बरक होता है। मेरी खुद बहनें जो हैं जो बाहर हैं वो मंगाती हैं हमेशा घेवर। मैं भेजता हूँ, अपने रिलेटिव्स के पास भेजता हूँ। तो जोधपुर में यदि आपको बेस्ट घेवर लेना है प्योर देसी घी में बना हुआ, तो सोलंकी स्वीट्स इज द प्लेस। पता वही है, रेजिडेंसी रोड पे आइए आप, और जैसे ही मेडिकल कॉलेज से आगे बढ़ेंगे वहां पर सोलंकी स्वीट्स है, डेरी सोलंकी डेयरी फार्म एंड सोलंकी स्वीट्स। बहुत ही नजाकत से निकालना पड़ता है, कहीं ब्रेक ना हो जाए और फिर इसका पूरा घी निचुड़ जाए, जो इसलिए उसको ऐसे जाली पर रख दिया है। तो अभी घेवर वहाँ बनने के बाद में उस पर चाशनी चढ़ाई जाती है और उसके बाद में फिर जैसा कि मैंने बताया रबड़ी घेवर, तो उस पर रबड़ी की एक लेयर आएगी। ये केसर में बनी हुई चाशनी है, काफ़ी केसर है सुगंध के लिए। सो जोधपुर आइए और बेहतरीन मिठाई खाइए आप। ये दूध की रबड़ी से इसकी पूरी की पूरी क्रीमिंग हो रही है, लेयरिंग हो रही है, और इस रबड़ी के बाद में इस पर ड्राई फ्रूट्स की लेयर जाएगी, पिस्ता, काजू, बादाम और ऊपर से केसर। तो इस प्रकार से पूरा रबड़ी घेवर तैयार हो रहा है। और ये नए जोधपुर का केक भी है, बर्थडे केक भी है ये। बहुत सारे लोग अब बर्थडे पे इसको लेते हैं। और ये बिल्कुल प्योर कश्मीरी केसर। तो अब इसमें केसर का दम लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि घेवर घेवर में केसर का दम। तो ये है जोधपुर का फेमस घेवर, रबड़ी घेवर। और जैसे कि मैंने बताया, आप दिनेश जी जो कि सोलंकी स्वीट्स के ओनर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी का। जब भी जोधपुर आए तो आपको ऑथेंटिक बेहतरीन नमकीन खाने हो, चाहे वो पनीर के पकौड़े हों, पनीर के कोफ्ते हों, छोटे मिनिएचर मिर्ची बड़ा हो, वो यहाँ आइए, बेहतरीन मिलेगा, मैंने आपको बताया है। और दूसरा, आपको बेहतरीन मिठाइयाँ लेनी है तो वो जरूर यहाँ आके लीजिए। सेकेंडली, अगर घेवर के बिना आप जोधपुर से गए तो ये क्राइम है, तो ऐसा क्राइम ना करें। सोलंकी स्वीट्स आएं और बेहतरीन घेवर खाएं। अपना प्यार बढ़ाते रहे और साथ ही अपनी भूख भी बढ़ाते रहे। थैंक यू, जय हिंद। आज आपको लेके चल रहा हूं लहसुन के कोफ्ते और प्याज की कचौड़ी। कैप्टन अब्दुल आपको दावे के साथ कह रहा है कि यदि आपको बेहतरीन प्याज की कचौड़ी खानी है, बेस्ट प्याज की कचौड़ी खानी है, तो आपको आना है जालोरी गेट। और जालोरी गेट पे आपको अरोड़ा नमकीन आइए, वहां पर आप बेसिकली बेहतरीन लहसुन के कोफ्ते और ऑथेंटिक प्याज की कचौड़ी आप खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, विक्रम जी से मिलते हैं। एक शॉप में अरोड़ा नमकीन जो कि जालोरी गेट पे, और यहाँ के जो लहसुन के कोफ्ते हैं, वैसे कोफ्ते आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। और प्याज की कचौड़ी, ये दो चीज का तो मैं आपको दावा करता हूँ। और ये लहसुन के कोफ्ते का मसाला तैयार हो गया है, साथ ही साथ इसका भी बेसन तैयार हो रहा है। फिर इसके इस तरह से राउंड बॉल्स बनेंगे और फिर ये बेसन में चढ़ाकर कढ़ाई में तल दिया जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जब भी जोधपुर आए तो आप जालोरी गेट पे अरोड़ा नमकीन आइए और लहसुन के कोफ्तों का मजा लीजिए। और अगर आप सर्दियों में आते हैं, आपको जुकाम हो गया, तो ये गर्मा गर्म खा लेंगे तो आपका पूरा जुकाम ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे परदादाजी ने शुरू की थी जी। परदादा थे उस समय, दादाजी ने ही लगाई थी। परदादाजी का नाम लालचंद जी, ओके। दादाजी का नाम पूसाराम जी, पूसाराम जी, अरोड़ा। ओके। और उनके बाद में मेरे पिताजी जी, और उसके बाद में मैं आने लग गया। अब मेरा और अब विक्रम आने लग गए हैं। तो मतलब ये 1 2 3 4 जनरेशन अब यहाँ पर हाँ। कर रही है काम। तो तकरीबन किस सन में लगाई थी ये आपने? ये करीब सन 37 से पहले की। पहले की, सन 37 से। वो फिक्स याद नहीं है कि 30 में या 35 में। ओके। ये करीब 37 से पहले की है। तो बड़ा नाम सुना आपके यहाँ के लहसुन के कोफ्ते, और सब जोधपुर में जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि बेस्ट कोफ्ते और बेस्ट प्याजी कचौड़ी वो यहाँ मिलती है। तो मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, और शानदार भरी हुई है। खास बात यह है कि प्याजी कचौड़ी में स्टफिंग कैसी है और वो स्टफिंग कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गर्मा गर्म है, शानदार है। ओह, अमेजिंग स्वाद, बड़ी इलायची का शानदार फ्लेवर है। पूरी कचौड़ी प्याज से भरी हुई है, राइट। और क्या बोलूं मैं आपको, कितनी क्रिस्पी सा क्रस्ट है। तो जोधपुर आइए, तो घूमने आ रहे हैं तो आप जालोरी गेट आइए, और आप जोधपुर में रहते हैं और आपने जालोरी गेट पे कभी
अरोड़ा नमकीन पे आके लहसुन के कोफ्ते और पहली कचौड़ी नहीं खाई है तो आपने पता नहीं क्या मिस कर दिया, आप नहीं जानते। दूसरी बात, कैलोरी काउंट में मत पड़िए। जोधपुर में है तो कैलोरी काउंट में मत पड़िए। सुबह 5-10 किलोमीटर चल लीजिए और मन चाहा कुछ भी खा लीजिए। अपनी भूख बढ़ाते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप जोधपुर कब आ रहे हैं और कब आप अरोड़ा नमकीन आके प्याजी कचौड़ी खा रहे हैं। तो ये आ चुका है गर्मा गर्म लहसुन का कोफ्ता और अमेजिंग है ये, मैं बता दूं, खुशबू शानदार आ रही है। और मैं कहता हूं अगर आपको जुकाम है तो इसको खा लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या भीड़ पड़ती है इसको लेने के लिए। जोधपुर का आइकॉनिक है अरोड़ा नमकीन, बरसों पुरानी ये शॉप है और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर। नमकीन के मामले में बेस्ट है। फिलहाल मैं ये खाता हूँ, गर्मा गर्म है और शानदार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। क्या स्वाद है इसका, वाह, मजा आ गया। तो विक्रम क्या कहते हैं, जरूर जानते हैं विक्रम से। तो आप अरोड़ा नमकीन जालोरी गेट जरूर आएं और हमारे जायके का जरूर आनंद लीजिए। एंड फौज एंड फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को आप जरूर देखते रहिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जोधपुर कब आ रहे हैं, कब आप जालोरी गेट अरोड़ा नमकीन आकर लहसुन के कोफ्ते, प्याजी कचौड़ी और तमाम चाट के जो आइटम है वो कब खा रहे हैं। आप देख रहे हैं फौज एंड फूड, मैं हूँ कैप्टन अतुल। अपनी भूख बढ़ाते रहिए और जायके की जर्नी को हमारे साथ जारी रखिए। जय हिंद, थैंक यू।